हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। बहुत दिनों के बाद अपने यूट्यूब चैनल में एक वीडियो आ रही है और ठीक है, बहुत दिनों बाद आ रही है तो लाइक शेयर जैसे करते हो वैसे ही करना। तो ये कहानी स्टार्ट होती है आज की 2016 में। 2016 में कुछ ऐसा हुआ 8 नवंबर की रात में, जब लोग परेशान हो गए और इधर उधर भटकने लगे कि नोट लेके जाए तो जाए कहाँ। बट उसके कुछ समय पहले ही एक फीचर आया था, एक यूज करने लायक, एक ना पेमेंट मेथड का एक अलग ही क्रांति चल रही थी, एक अलग ही टूल जन्म ले रहा था जिसका नाम था यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। तो यूपीआई आता है 2016 में। हम लोग डिमोनेटाइजेशन में क्योंकि कैश नहीं था तो यूपीआई यूज करते हैं, यूज टू हो जाते हैं, कैशबैक्स भी मिलते हैं उसमें, और हम लोग यूज करते हैं, डिजिटल पेमेंट ज़्यादा करते हैं और डिजिटल इंडिया बढ़ता है। फिर 2016 के आसपास आपने ये स्लोगन्स बहुत सुने होंगे, पेटीएम करो या फोन पे करते जा करके, ऐसे कई स्लोगन्स थे। और हम लोग क्या करते रहे, यूपीआई ऐप से यूज टू होते गए। यूपीआई ऐप भी धीरे धीरे इवॉल्व, हम लोग का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा बनाने लग गए। तो जैसे ये एक्सपीरियंस अच्छा बनाने लग गए तो एक ट्रांजिशन आया, जब जो लोग यूपीआई यूज करने लग गए, जो मोबाइल यूज करने लग गए प्रीडोमिनेटली, और जो लोग एक टेक का नॉलेज रखते थे या बेसिकली आप कह लो मोबाइल एजुकेटेड थे, वो हर जगह यूपीआई ही प्रेफर करने लगे ओवर कैश। फिर आता है कोविड का समय, जहां आप एक दूसरे को टच नहीं कर सकते, फिजिकल ट्रांजैक्शंस नहीं कर सकते, तो वहां पे यूपीआई एकदम बूम की तरह बढ़ता है, राइट। फिर ये तो हो गया उस समय की बात। आज हम ये क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि ये जो फ्री का एक्सपीरियंस था, फ्री की चीजें थी, वहां पे अब सुनने को मिल रहा है कि चार्जेस देने पड़ेंगे 0.5 to 1.1% तक। ये चार्जेस तो अच्छे खासे होते यार। तो मतलब अब यूपीआई फ्री नहीं रहा, अब क्या होगा यूपीआई का, अब यूपीआई ट्रांजैक्शन कैसे करेंगे, अब वो सब हम जानेंगे। बट वेट, क्या मतलब कि तुम्हें ये नहीं पता यूपीआई काम कैसे करता है, यूपीआई का मैकेनिज्म नहीं पता, बस इतना पता है यूपीआई पैसे ट्रांसफर करने के लिए यूज होता है। कोई बात नहीं, इस पे भी एक जल्दी वीडियो आएगी, बट ये वीडियो छोड़ना नहीं, ये वीडियो देखो, इसके बाद वीडियो बन जाएगी यार, सीख लेना। और यूपीआई ने अपनी लाइफ इजी की, सब कुछ किया, अचानक से ये चार्जेस क्यों और किसको किसको ये चार्जेस देना पड़ेगा, वो सारे सवालों का जवाब आपको इसी वीडियो में मिलेगा। वीडियो में बने रहना, हाँ, लास्ट में पता चलता है तो लास्ट में स्किप मत कर जाना, सीधे बीच में ही मैं आंसर दूंगा, तो पूरा वीडियो देख। अभी हाल ही में ये न्यूज आई कि जो यूपीआई ट्रांजैक्शंस होंगे उसमें 0.5 से लेके 1.1% तक इंटरचेंज चार्जेस या फीस लगाई जाएंगी। 50 बेसिस पॉइंट से 110 बेसिस पॉइंट्स तक के चार्जेस लगाए जाएंगे। हाँ, अब थोड़ा कूल लग रहा है ना, इंटेलेक्चुअल सा। यानी कोई भी यूपीआई ट्रांजैक्शन करने पे क्या हमें इतना चार्जेस देना पड़ेगा। तो यार यूपीआई का जो सारा रीजन था, मतलब जो वो मोट था कि यूपीआई फ्री है, क्विक है ना, मतलब लोग इजी यूज करते हैं क्योंकि इंडिया में प्राइस सेंसिटिविटी बहुत है, फ्री में जो चीज मिलेगी वो लोग यूज करेंगे, राइट। तो वहां से उसका प्राइस मोट जो था वो खत्म हो रहा है, ऐसा है क्या। तो ये जो ज्यादा ही कुछ सूडो इंटेलेक्चुअल लोग हैं, ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग शायद गलत इंटरप्रेट कर रहे हैं कि जितने भी ट्रांजैक्शंस होंगे यूपीआई में वहां पे आपको फीस देनी पड़ेगी, तो ऐसा नहीं है। अगर ऐसा नहीं है तो कैसा है, चलिए वो अब हम जानते हैं। तो जो चार्जेस है वो पीयर टू पीयर या पीयर टू मर्चेंट, यानी पर्सन टू पर्सन या पर्सन टू मर्चेंट के बैंक अकाउंट पे अगर होते हैं तो वहां पे नहीं लगेंगे। ये तो मतलब अगर एक पर्सन दूसरे पर्सन के बैंक अकाउंट में पैसे भेजता है, एक पर्सन दूसरे मर्चेंट के बैंक अकाउंट में क्यूआर कोड स्कैन करके पैसे भेजता है, तो चार्जेस नहीं लगेंगे। तो फिर लगेंगे तो लगेंगे कहाँ पे, वही तो जानना है हमें। तो चार्जेस लगेंगे जब आप पेमेंट कर रहे हो, अपने फोन से क्यूआर स्कैन कर रहे हो, या आपको पेमेंट रिक्वेस्ट आ रहा है, आप उस पेमेंट रिक्वेस्ट को प्रोसेस कर रहे हो, मे बी ओटीपी या यूपीआई पिन दे के। उस समय पे अगर मर्चेंट का बैंक अकाउंट और आपके बैंक अकाउंट के बीच में कोई वॉलेट आता है,
कोई भी वॉलेट आता है, चाहे वो अमेजॉन हो, चाहे वो आपका पेटीएम हो, चाहे वो मोबीक्विक हो, चाहे वो कोई भी वॉलेट हो, इवन IRCTC भी, तो कोई भी वॉलेट है वहाँ पे आपको चार्जेस देने होंगे। सो पेमेंट करते वक्त अगर बीच में कोई वॉलेट आ रहा है जो कि आपने UPI पेमेंट इनिशिएट किया था या मर्चेंट ने UPI पेमेंट इनिशिएट किया था, बट बीच में कोई अगर भी वॉलेट आता है तो वहाँ पे 0.5 से 1.1% तक की फीस मर्चेंट को देनी पड़ेगी, जो कि इंटरचेंज चार्जेस के नाम से वसूल किया जाएगा मर्चेंट से। करेक्ट। तो इसके दो ही सिनेरियो हो सकते हैं जहाँ पे चार्जेस मर्चेंट को इनकर करने पड़े। पहला कि आपने इनिशिएट मतलब मर्चेंट या कस्टमर ने इनिशिएट UPI पेमेंट किया, बट बीच में कोई वॉलेट के थ्रू पेमेंट हुआ। जैसा फॉर एग्जांपल लेट्स से आप डोमिनोज गए या KFC गए, राइट। वहाँ पे आप ऑप्शन उनसे पूछते हो कि सर UPI हो जाएगा क्या? वो कहते हैं कि हो जाएगा, बट फोन पे से होगा या पेटीएम से होगा। तो उस समय वो क्या करते हैं, उस समय वो आपको एक रिक्वेस्ट भेजते हैं जो कि UPI रिक्वेस्ट नहीं होता, वो नॉर्मल रिक्वेस्ट होता है। तो उस रिक्वेस्ट पे आप जाते हो, आप पे का ऑप्शन दबाते हो, तो अगर वॉलेट में होता है तो वॉलेट से कटता है, नहीं होता है तो आप UPI से पेमेंट करते हो, और वॉलेट में जो बैलेंस होता है वो एडजस्ट हो जाता है अगर वहाँ होना होता है तो इस जगह पे जहाँ वॉलेट भी है और आप UPI से भी कर रहे हो या सिर्फ वॉलेट से कट जा रहा है, वहाँ पे क्योंकि मर्चेंट को वॉलेट के थ्रू पैसे मिल रहे हैं और वो उसके अकाउंट में जाएंगे बाद में, और क्योंकि मर्चेंट ने UPI नेटवर्क का यूज किया है और पैसे वॉलेट से जा रहे हैं, तो इस सिचुएशन में मर्चेंट को एक फीस देनी होगी। तो जैसे कि आप डोमिनोज या KFC में जाते हो और वहाँ पे आप कहते हो कि आपको UPI से पेमेंट करना है, तो वो कहते हैं सर पेटीएम या पोस्ट पे है आपके पास? तो आप कहते हो कि हाँ पेटीएम पोस्ट पे है। तो वो कहते हैं कि ठीक है, आप नंबर बताओ अपना। तो आप नंबर बताते हो, आपके फ़ोन में नोटिफिकेशन आता है, आप उस पर क्लिक करते हो। अगर आपके फ़ोन पे या पेटीएम पे पैसे हैं वॉलेट में तो वो वहाँ से एडजस्ट होते हैं, फिर जो बचा रिमेनिंग बैलेंस होता है वो आप UPI से पे कर देते हो। तो सिमिलरली ये जो भी सिचुएशंस होंगी ऐसी, वहाँ पे अगर ट्रांजैक्शन वैल्यू 2000 से ज़्यादा का है, ठीक है, तो वहाँ पे मर्चेंट को 1.1% और 0.5% के बीच में फीस इस वॉलेट कंपनीज को पे करनी होंगी, जो कि फर्दर NPCI को अपने हिस्से में उनके चले जाएगा। करेक्ट। सो ये चीज़ें हो गई कि ये ना जो हवा बना के रखा है इंटरचेंज फीस वगैरह को लेके, ये सिंपल सा ये था। और दूसरा सिनेरियो क्या होता है, अगेन अब डोमिनोज और पिज़्ज़ा हट या KFC से हटते हैं, ठीक है, अब कुछ अच्छे जगह चलते हैं। लेट्स से आपने पानी पूरी वाले के पास गए आप, या आप गए किसी मोमोज वाले के पास, उनके पास पेटीएम का QR था और आपके वॉलेट में पैसे थे, आपने स्कैन किया और मतलब आपके बैंक से कटने की जगह वो वॉलेट से चले गए, यानी आपने वॉलेट पे लोड करके पैसे रखे थे और वो वॉलेट से निकल गए। अगर इस सिचुएशन में ट्रांजैक्शन वैल्यू 2000 से ज़्यादा है तो उनको मर्चेंट को 0.5 से 1.1 के बीच में जो भी फीस है वो पे करनी पड़ेगी। यानी फंडा सीधा है, अगर UPI से डायरेक्ट बैंक टू बैंक ट्रांसफर हो रहा है कोई दिक्कत नहीं, कोई इशू नहीं। अगर बीच में ज़रा सा भी कोई वॉलेट आ जा रहा है, वहीं पे सारी इश्यूज हो रही हैं। अदरवाइज जो जैसा चल रहा था वो वैसा ही चलेगा। और चार्जेस यहीं पे ख़त्म नहीं होते। और यही नहीं, और सुनिए, अगर आप वॉलेट लोड करते हो, राइट, चाहे जिसका वॉलेट हो फर्क नहीं पड़ता, आप वॉलेट लोड करते हो, आपने वॉलेट लोड किया, उसका वैल्यू जो भी था, राइट, अगर 2000 से कम था तो आपको कोई चार्जेस नहीं लगेंगे, और 2000 से ज़्यादा था तो भी आपको चार्जेस नहीं लगेंगे, बट वो वॉलेट कंपनी को जो बैंक वॉलेट पे पैसे भेज रहा है उसको 0.15% की फीस देनी होगी वॉलेट कंपनी को। और ये वॉलेट कंपनी के ऊपर है, ये वो खर्चा वो खुद बेयर करे या आप पे ट्रांसफ़र कर दे। तो हो सकता हो कि वॉलेट लोड करने पे भी चार्जेस लगे या तो नहीं भी लग सकते हैं, बट ये आपके टोटली वॉलेट कंपनी के ऊपर है। तो यही था आज का वीडियो लंबी हो चुकी है। और जो भी Q&A है,
क्वेश्चंस एंड आंसर्स, वो हम लोग डिस्कस करेंगे दूसरे वीडियो में। वहाँ पे आपको पूरा पता चल जाएगा कि किस किस सिचुएशन स्पेसिफिकली क्वेश्चन आंसर की सीरीज टाइप की है वो। वहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि जो भी छोटे मोटे भी डाउट है, जो भी क्वेश्चन है, मैंने लोगों से पूछे, इधर उधर से खोजने की कोशिश किया, जो भी क्वेश्चन था सबके आंसर दिया। तो उसके लिए नेक्स्ट वीडियो को बिल्कुल देखना पड़ेगा आपको। और वो देखने के लिए आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करना है, तभी तो आपको पता चलेगा कि दूसरी वीडियो आ गई है। चलो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाकी चीज़ें सीखते रहें।